ऐसा सुख है पति के सानिध्य में। यदि पति प्रेम ना करे तो? तुम्हारे स्वामी करेंगे, अवश्य करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महापुरुष होंगे। पुरुषों में उत्तम, संसार में परिवर्तन हेतु जिनका जन्म हुआ है, तो सत्य, त्याग, तप, प्रेम, कर्तव्य, समर्पण और मर्यादा पालन की पराकाष्ठा बन सारे मानव जगत के लिए एक आदर्श जीवन का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं पिताजी? क्योंकि प्रत्येक पिता की अपनी पुत्री के लिए यही कामना होती है कि वो ऐसे ही किसी पुरुष की अर्धांगिनी बने। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए वर चुना है वो ऐसा ही होगा। किंतु सीता, मैंने सदैव तुम्हें विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता दी, आज भी दे रहा हूं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा, इसलिए विचार कर लो। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी विवाह नहीं करना चाहती, तो मुझे निसंकोच बता दे, मैं तुम्हें कभी विवश नहीं करूंगा। और ये भी ज्ञात रहे कि आज मैं और तुम जो भी हैं, वो इसलिए क्योंकि कई वर्ष पूर्व एक पिता की पुत्री अर्थात तुम्हारी माता महारानी सुनैना अपने परिवार को विदा करके हमारे इस भवन में आई थी, ताकि मेरा परिवार बसा सके, मेरे जीवन को पूर्ण कर। हमें भी अशोक सुंदरी के विवाह के क्षण स्मरण हो रहे हैं। किंतु स्वामी, इसके अतिरिक्त और कौन सी बात है जो आप हमसे कहने में संकोच कर रहे हैं? जिसके पास पे पुत्री धन है, वास्तव में वही धनवान है पार्वती। किसी की पुत्र ही तो जननी बनती है। उसके बिना परिवार का पूर्ण होना ही क्या, परिवार का होना ही असंभव। संसार का कल्याण असंभव है। वैराग्य से गृहस्थी की मेरी ये यात्रा जिसके कारण पूर्ण हुई है, वो भी तो किसी की पुत्री ही है।
धन्य है ये पुत्री धन, जिस गृह में भी उसका आगमन होता महालक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती एक साथ प्रवेश करती। हाँ स्वामी, प्रत्येक पुत्री देवी स्वरूप होती और जनक के यहाँ तो साक्षात देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया है। सीता को ये प्रतीत हो रहा है कि जनक ने पूर्व से ही निर्णय कर लिया, परंतु उसे इस बात का बोध नहीं कि उनका भाग्य तो पूर्व से ही नारायण के साथ जुड़ा हुआ है। पिताजी की कामना उचित है, वो मेरे लिए सदैव अच्छा ही सोचेंगे, किंतु जिस व्यक्ति के लिए मैं अपने माता पिता से दूर हो जाऊंगी, उसकी योग्यता केवल इतनी ही होगी कि वो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सकता है या नहीं। किसी भी साधारण मनुष्य के लिए उस धनुष को उठाना संभव ही नहीं, और शिव धनुष पे प्रत्यंचा केवल वही चढ़ा सकता है जिसके व्यक्तित्व और चरित्र में दिव्यांग बसता। तुमने तो तुम्हारे पिता के प्राण बसते, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और इस यज्ञ का आधार भी तो यही है। तुम अपने पिता की इच्छा का मान रखो और उन्हें गौरवान्वित करो। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम। पिताजी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसमें कभी महादेव का स्पर्श था, फिर परशुराम जी का, जो साक्षात नारायण के स्वरूप थे, फिर मेरा स्पर्श, और अब कभी आपका स्पर्श होगा। किंतु आप हैं कहाँ? क्या हुआ भैया? लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा है। मिथिला के प्रस्थान हेतु तत्पर हो? जी गुरुदेव। लक्ष्मण, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी ये यात्रा अत्यधिक शुभ होगी। कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। फिर तो मुझे इस यात्रा के शीघ्र पूर्ण होने की प्रतीक्षा है भैया।